हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो जंकीज। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बाइनेंस के ऊपर कि बाइनेंस पे जब आप ट्रेड करते हो तो आपको कितना अलर्ट रहना है। एंड बिकॉज नाउ डेज हम बहुत ही ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं जो कि पॉजिटिव तो नहीं है, बट क्योंकि बाइनेंस एक बहुत ही रिलायबल एक्सचेंज अपने आप को साबित कर चुका है, सो देर इज़ एन आयोटा ऑफ डाउट। उस डाउट को भी हम लोग आज देखते हैं कि क्या वो डाउट सही है और क्या वाकई में हमें अलर्ट रहना है। एंड तक ये वीडियो देखना, आई एम श्योर आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड वीडियो को मिस मत करना। एंड आई विल ट्राई टू गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। बाइनेंस एक्सचेंज है, इसकी कल न्यूज़ आई है कि जो इसके पास एक बंदा है आनंद सिंघल, जो इनके यहाँ पे ट्रेडिंग करता था, ही हैज़ लॉस्ट समवेयर अराउंड 74,000 यूएसडी। ठीक है, ये क्या न्यूज़ बोलती है कि जब मार्केट डिप हुई थी तो तब लोग अपने विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे फंड्स, और इस आदमी के साथ भी यही हुआ है। वो बोलता है कि एज लॉसेस स्टीपन द एक्सचेंज सीज देयर मार्जिन कोलैटरल एंड लिक्विडेट देयर होल्डिंग, मिस्टर सिंगल सेड ही लॉस्ट 50,000 प्लस 24,000 इन प्रीवियस ट्रेड्स। तो ये 74,000 ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, और यही ऐसे बंदे नहीं है। इनके अलावा इन्होंने 700 प्लस ट्रेडर्स का एक कंसोर्टियम बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा पैसे डूबे हैं। और ये जाके अब थ्रू फ्रांस दे आर फाइलिंग अ केस, अ पिटीशन कि ऑन बिनेंस, जहाँ पे ये लोग एक कंसोर्टियम बना के फ्रांस से कर रहे हैं, वहीं पे कुछ ट्रेडर्स जाके इटली से कर रहे हैं। सो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप है जो कि इटली से इनके ऊपर पिटीशन डाल रहा है बाइनेंस के ऊपर कि उनके पैसे वापस करो। और इसी तरह एक और लेडी है, उसका भी मैं आपको, क्योंकि न्यूज़ में आया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लेडी है, केट मैरी। शी लॉस्ट इन दैट डेप, यू कैन सी दैट कि शी बाइनेंस सिस्टम क्रैश एंड आई फील चीटेड। और इसका उस दिन का लॉस था $1,70,000 का, जो कि इसको अभी तक नहीं मिला है। राइट, तो इस तरह के बहुत लोग हैं जिनको उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। राइट, ऐसा भी नहीं है कि सारों को ही नहीं मिल रहा है, बट काफ़ी ऐसे हैं, केसेस निकल के अब आ रहे हैं कि जिनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनरली लोग इस लेवल पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, और जो इस लेवल पे कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, जिनका बहुत ज़्यादा पैसा रुका हुआ है। Second thing, most important thing that you should guys know, that as of now बाइनेंस के सीईओ ने खुद बोला है, और इस न्यूज़ में भी है, खैर वो एक अलग बात है, बट इस न्यूज़ में बोला कि क्योंकि इनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये जो ट्रेडर्स हैं इनको ये नहीं पता चल रहा था कि ये पिटीशन जब डाल रहे हैं तो कौन सा एड्रेस यूज़ करे बाइनेंस का, बिकॉज बाइनेंस हैज़ नो हेडक्वार्टर्स, बाइनेंस हैज़ नो हेडक्वार्टर्स एनीवेयर। ठीक है, कोई इनके हेडक्वार्टर्स नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ छपी है तो है। बाइने इसी न्यूज़ में बाइनेंस के जो चैंगपेंग जाओ है, जो इनका जो स्पोक्स पर्सन सीईओ है, ठीक है, चैंगपेंग जाओ, ये बोलता है कि हमें ऐसा हेडक्वार्टर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो व्हेन ही इज डिनाइंग द फैक्ट दैट वी डू नॉट नीड टू हैव एनी हेडक्वार्टर्स, तो ये बात को क्लियर करता है कि अल्टीमेटली इतनी बड़ी कंपनी है, वो बिना हेडक्वार्टर के कैसे रेगुलेट हो रही है। राइट, और यही क्वेश्चन मार्क आता है इस एक्सचेंज पे कि व्हेन देयर इज नो हेडक्वार्टर्स मेंशन एनीवेयर, तो आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज रेगुलेशंस पे कैसे आप फॉलो कर रहे हो। और इसीलिए इस पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये रेगुलेशंस को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जापान और यूके ने बोला है। अब मैं न्यूज़ पे थोड़ा जाता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बाइनेंस का। बाइनेंस में 13 मई को रूटर्स में न्यूज़ छपी थी, ठीक है, जो कि रूटर्स ने छाप दी थी कि भाई कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि इनके ऊपर एक स्क्रूटनी हो रही है बाइनेंस के ऊपर कि आईआरएस, राइट, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, और वहाँ की एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, तो काउंसिल है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो इशू है इनको चल रहा है, और टैक्स इवेशन का भी चल रहा है। तो ये दो इश्यूज इनके में चल रहे थे। ये 13 मई को था।
उसके बाद एकदम जंप कर देते हैं कि 13th के बाद 14th को हमारे यहाँ पे इंडिया में न्यूज़ छपती है, जो कि इंडिया टाइम्स डाल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही है, वो तो कर ही रहे हैं, बट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि कितना प्राइस वो ऑलरेडी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। दैट केम आउट टू बी 756 मिलियन की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर चल रहा है, विच इज अंडर द क्रिमिनल एक्ट चल रहा है इनका। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ये लोग भी, अब बिनांस के जो सीईओ है वो भी, या स्पोक्स पर्सन है वो भी बोल रहा है, बट अल्टीमेटली जब चीज़ें सामने निकल के आएंगी तभी हमें पता चलेगा कि किस लेवल के पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट एज फार एज आई नो कि अगर ये न्यूज़ है तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। सो ऑब्वियसली इफ देयर इज फायर देयर मे बी समथिंग, कि कोई कोई ना कोई लकड़ी की पे आग लगाई है किसी ने, या पेट्रोल डाल के आग लगाई है, बट कुछ ना कुछ समथिंग इज देयर विच इज एक्चुअली विच इज नॉट एक्चुअली कमिंग ऑन टू द पेपर्स। सो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, खैर वो तो हमारा काम है नहीं। और फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद मैं एक और न्यूज़ आपको मैं दिखाऊं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे ये निश्चल शेट्टी, ये जो वजीर एक्स यहाँ आज संभाल रहे हैं बाइनेंस के साथ मिलके, इनके ऊपर भी एक सेम स्क्रूटनी होती है। एक चाइनीज मैन इनको पकड़ा जाता है इंडिया में, राइट, और उसके थ्रू एक ट्रेल निकलती है कि 2,500-600 करोड़ का कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस हुआ है, विच ही डिनाइज कि मेरे को अभी 2790 का हुआ है। ठीक है, ये निश्चल शेट्टी डिनाई कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, एंड थिंग्स आर वेरी क्लीन फ्रॉम आवर एंड एंड दिस एंड दैट। बट अल्टीमेटली ये बाइनेंस से स्टार्ट होके फिर वजीर एक्स पे आ गई, जिसमें ये एक्चुअली बोला भी था ईडी ने कि जो जो रियल ट्रेल है वो बाइनेंस पे ही जाके रुक रही है, क्योंकि जो जो एक्सचेंज ऑफ करेंसी हुई थी ये 2,800 करोड़, वो एक्चुअली में बाइनेंस के थ्रू ही हुई थी वो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स वैलिड मान सकते हैं इन बेसिस पे कि ये एक्चुअली में ये ट्रेल आगे आगे आती जा रही है। अब यूके का, क्योंकि इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी पे और शिकंजा कस रहा है, या और इनको बोला जा रहा है। अब यूके के रिसेंट न्यूज़ ये काफ़ी लोगों को पता होगा कि यूके ने भी इनको बैन कर दिया है। जापान ने इनको नोटिस भेज दिया है कि दे आर एक्चुअली डूइंग ट्रेड विदाउट एनी रेगुलेशंस इन जापान। तो जापान से इनको क्वेश्चन मार्क आ गया है। ईयू पहले इनको बैन कर चुका है, ईयू के अंदर भी ये बोल चुके हैं कि हम नहीं सपोर्ट देंगे, क्योंकि ईयू का भी इनका इशू है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप यार देख के चलो, और ये इसको बिनांस को आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ा एक्सचेंज है तो हमारे फंड सेफ है या ऐसा कुछ है। नो, इफ दे आर नॉट गोइंग एंड अबाइडिंग द लॉस ऑफ द लैंड, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद द थिंग्स। और अगर ऐसे काफ़ी लोग जो कि कोई पिटिशन डाल रहा है, तो देयर कुड बी समथिंग मिसिंग, जो कि एक आम जो हम छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतना गौर नहीं करते। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कभी भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सपोज 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है, इंश्योर कि यार आप एक एक्सचेंज में मत करो। हमने एक पुराने टाइम में BTC-E करके एक एक्सचेंज होता था, राइट, उस पे FBI ने रेड किया था, और उसमें से उस टाइम पे आज से आई थिंक 2014 में या 2015 या 16 के अंदर आई थिंक 700 या 800 करोड़ रुपए का उसमें ट्रांसफर हुए थे मनी, और वो एक्सचेंज बैठ गया था। बाद में वो आया था BTC-NG के लेके, बट इट समहाउ फेल्ड। तो यार मैं कोई बहुत ही ये पॉजिटिवली आपको नहीं कह सकता कि बाइनेंस बहुत ही सही है या बहुत ही वो खराब है, बट यस आप अपने आप को बिल्कुल सेव करके चलो, और सारे के सारे अपने पैसे या अपने कॉइन्स को बाइनेंस में मत रखो। थोड़ा थोड़ा कहीं बाइनेंस पे ट्रेड करो, या ज़ेप्पे पे ट्रेड करो, या वहाँ ट्रेड करो। एक टाइम आने दो, आपको तब भी पता लग जाएगा, आई टेल यू, कि आपको इससे ज़्यादा बेटर फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू आप एक ही एक्सचेंज में अगर आपने सारे के सारे पैसे लगा रहे हो। एंड गॉड फॉरबिड, वी हैव सीन इन द पास्ट, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये गड़बड़ नहीं हो सकती, या ये गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे, या ये बिल्कुल क्लीन होंगे, वॉट एवर द रीजन्स आर। सो वाइल इन्वेस्टिंग ऑलवेज इंश्योर कि ये चीज़ें आप देख के चलो।
ये चीज़ें जनरली कोई बताता नहीं है यार। और सेकंड थिंग ये कि ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी स्पेकुलेशन है कि बाइनेंस, राइट, जब आप ऑनलाइन भी जाके चेक करोगे कि बाइनेंस को सिर्फ एक ही स्पोक्स पर्सन चैंगपिंग जाओ ही है, उनका उनका कोई सेकंड स्पोक्स पर्सन नहीं है। जितना भी मैंने चेक किया, मैंने काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स चेक किए हैं, and this sounds fishy, this sounds fishy, right? So this is the crux कि आप करना है तो आप देख के और बिल्कुल अलर्ट होके करना है। एंड हैव अ गुड डे, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। स्मॉल इन्फॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी बात हो कमेंट्स में लिखना यार, टू हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज एंड ऑल दोज थिंग्स। हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू, बाय बाय।